हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.6 जिसमें हम सीखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है आपकी, और इससे आप कैसे बता पाते हैं डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट जब हम निकालते हैं। तो इन चीज़ों से ही हम बता पाएंगे कि हमारा जो सोल्यूशन आने वाला है वो आपका यूनिक सोल्यूशन होगा या मोर देन वन सोल्यूशन होंगे, या फिर आपके पास वहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 10th के बाद हम सभी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप अगर आगे मैथ से नेट वगैरह भी करते हैं तो वहाँ पर भी ये जो टॉपिक है इस पर बेस हमारे बहुत से क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। आपको क्या बताया गया है, लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हमें दो तरह के सिस्टम मिलते हैं, ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो होता है जब आपके पास एक सोल्यूशन मिले या फिर एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट आपका होता है जब आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता सिस्टम में, तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इसके बाद हमारे पास जो लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन, हमारे पास जो इक्वेशंस मिलेंगी वो मिलेगी आपको इस टाइप से। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ax प्लस b1y प्लस c1z बराबर आपका है यहाँ पर b1। ये हम इक्वेशंस लिख रहे हैं यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस में c2z बराबर में b2। और आपके पास तीसरी इक्वेशन यहाँ दी हुई है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर में b3। मान लीजिए आपके पास ये तीन इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर a जो होगा वो x, y, z के जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये बनेगा a1, b1, c1, a2, b2, c2, ये आपका बनेगा a3, b3 और c3। इसके बाद हमारे पास हम लिखते हैं x जो है जितने भी वेरिएबल आपके आ रहे हैं x, y और z, तो ये आपके बनेंगे कैपिटल X। इसके बाद हम लिखते हैं b जो है यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका ये b होता है, तो ये हम कॉलम वाइज लिखेंगे b1, b2 और b3। अब इस सिस्टम से हमने ये तो बता दिया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमारा क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि हमारे सॉल्यूशन यूनिक आ रहे हैं या हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो वो हम कैसे बता पाते हैं। आपके पास यहाँ पर अगर ax बराबर b जो है ये आपकी कहलाती है, अगर इस फॉर्म में आपके पास आती है तो ये कहलाती है आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अगर आपके पास ax बराबर में b, कोई भी आपके पास b दिया हुआ है तो वो हमारी कहलाएगी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो है तो सिस्टम के पास देन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो है तो उसके पास आपका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद सेकंड है, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जीरो है देन वी हैव टू फाइंड, तब आपको फाइंड करना होगा यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a। ये हमें बताएगा कि हमारे पास जो सिस्टम है उसके पास कैसे सॉल्यूशन है। तो थर्ड पॉइंट पे हम निकालेंगे यहाँ पर एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a इंटू b जब हम निकाल रहे हैं, अगर आपके पास ये एडजॉइंट a इंटू बी हम निकालेंगे, एडजॉइंट a इंटू b जब हम निकालेंगे, अगर ये आपके पास नॉन जीरो आता है देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तब सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन आपका नहीं होगा। अगर आपके पास एडजॉइंट a b जो है मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ जाए, डिटर्मिनेंट भी जीरो है और एडजॉइंट a इंटू बी भी आपका जीरो है, तब आप बोलेंगे देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
या फिर हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसके बाद है हमारे पास, ये था कब, जब आपके पास जो इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस हो। अगर आपके पास ax इक्वल टू बी आता है, ax इक्वल टू 0 आता है, मतलब कि आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड अगर आपकी 0 हो जाती है तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस इक्वेशन आपकी होती है उस सिस्टम की अगर इक्वल में आपके पास 0 आ जाए। तो यहां से हम क्या बता पाते हैं, आपको निकालना है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए। अगर आपके पास नॉन जीरो आता है तो आप लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आप लिखेंगे वहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मीन्स आपके पास अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो वहां सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता है। वो ये आप डिटर्मिनेंट से बता पाएंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन है या आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस है तो वहां हमें यूनिक भी मिल सकता है, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं या फिर नो सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, सॉल्यूशन है तो हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो आइए देखते हैं इसी पर बेस हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें हमसे क्या क्या पूछा गया है। तो आपके पास यहाँ पर आता है आपके पास पहले सवाल में बोला गया है कि आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंस है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी में सिर्फ आपको ये बताना है कि अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। तो ये हम निकाल लेते हैं। सवाल पहला है हमारा जिसमें आपको दिया हुआ है कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस बताना है। आपकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 3। तो यहाँ पर आपके पास आता है, आप सबसे पहले a लिखेंगे इसमें 1 2 2 3, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर x जो कि होता है x y, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर b, ये आपका आता है 2 3। आप देख रहे हैं कि ये आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि बराबर में आपके पास 0 नहीं आ रहा है तो नॉन होमोजीनियस बन गई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए आप लिखेंगे 1 2 2 3, ये आपके पास आता है 3 - 4 यानी कि -1। ये आपके पास 0 के बराबर नहीं आता डिटर्मिनेंट, आपके पास -1 आया है, 0 के बराबर नहीं है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस है, 0 के बराबर नहीं है डिटर्मिनेंट, तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट आपके पास यहां पर दिया हुआ है सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है यहां पर 2x - y इक्वल टू 5, x प्लस y बराबर में 4। इसमें हमें यही बताना है, 6 तक हमारे जो सवाल है उनमें हमें यही बताना है कि आपके पास जो सिस्टम है वो आपकी कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस। तो आपके पास a है यहाँ पर 2 -1 1 1, b आपका है यहाँ पर 5 4 और x है आपके पास यहाँ पर x y। तो आप देखेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a जब हम फाइंड कर रहे हैं तो वो आपके पास आएगा, डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है आपका, तो ये हम लिखेंगे 2 प्लस में 1 यानी कि 3। तो डिटर्मिनेंट जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है। तो सिस्टम हैज कंसिस्टेंस, सिस्टम इज कंसिस्टेंस। नेक्स्ट आपको तीसरे सवाल में बोला गया है
x प्लस 3y बराबर 5 है। इसके बाद आपको दिया है यहाँ पर 2x प्लस में 6y बराबर में आपका दिया हुआ है यहाँ पर 8। तो यहाँ पर हमें a मिलता है, a है हमारा 1 3 2 6, d है हमारा 5 8 और x है हमारा x y। तो यहाँ से जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो कि आता है आपका 1 3 2 6, तो ये बनेगा आपका 6 माइनस 6 यानी कि 0। जब डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का, तो आप इसको देख के नहीं बता सकते कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन है या नहीं है। हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट a इंटू बी निकालना होगा। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट a निकालेंगे। एडजॉइंट a जो आता है वो होता है हमारा a11, a12, a21, a22, इसका ट्रांसपोज। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर a11 आप जब निकालेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वी हैव टू लीव। नाउ 6 and 1 plus 1 पॉजिटिव साइन। नाउ 1 2 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लीव। नाउ 2 एंड साइन इज 1 प्लस 2 नेगेटिव साइन आएगा आपका, ओड पे नेगेटिव और इवन पर पॉजिटिव, तो -2। नेक्स्ट है आपके पास 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लीव करने पे आपको मिलता है 3 और ऐड करने पे यहाँ मिल रहा है हमें 2 1 का 3 यानी कि नेगेटिव साइन। फिर 2 2 पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपने लीव किया तो यहाँ आता है 1। ट्रांसपोज करने पर आपको मिलता है 6 माइनस 3 -2 1। अब हम इसको कर लेते हैं एडजॉइंट a इंटू b। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 माइनस 3 -2 1, b आपके पास आता है 5 और 8। मल्टीप्लाई हम सभी को करनी आती है, पीछे हमने हमारे काफी एक्सरसाइज की है मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पर आपको मिलता है -10 प्लस 8, यानी कि ये आपके पास वैल्यू आती है 6 और यहाँ आता है -2, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है। जब डिटर्मिनेंट a 0 हो जाए और एडजॉइंट a इंटू बी जो है वो 0 नहीं हो तो हमें नो सोल्यूशन मिलता है सिस्टम का, यानी कि कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। और जब किसी भी सिस्टम के पास सोल्यूशन नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंस। तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो होगा इनकंसिस्टेंस। System is inconsistent. Now next we have next question, that is question number 4. x plus y plus z बराबर 1, 2x plus 3y plus 2z बराबर 2, ax प्लस ay प्लस में 2az बराबर में 4। इसमें हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड 2z बराबर 4/a। हमारे पास इक्वेशन हो गई 1 2 एंड 3। अब यहाँ से हम a लिख सकते हैं 1 1 1 2 3 2 और आपके पास बनती है 1 1 2। b आपका बनता है यहाँ से 1 2 4/a और c आपके पास x बनता है यहाँ पर x y z। तो जब हम इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इसका मैट्रिक्स A का, तो ये देखते हैं हमारे पास क्या आता है 1 6 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस 2 प्लस 1 2 minus 3, we get 4 minus 2 minus 1, that is 1. Means determinant of A is not equal to 0. When determinant is not equal to 0, then system has unique solution and consistent. System is consistent.
पांचवा सवाल है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको निकालना है यहाँ पर 3x माइनस वाई माइनस में 2z बराबर में 2y माइनस में z बराबर में -1। इसके बाद है आपके पास 3x माइनस में 5y बराबर में आपका है 3। ये आपको सिस्टम दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आप लिखेंगे a जो आपका आ रहा है 3 - 1 - 2। यहाँ x नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हम क्या लिखेंगे 0, 2 - 1, 3, y का आता है -5 और z नहीं है तो 0। b है आपके पास 2 - 1 और 3, x आपके पास है x, y, z। अब आप डिटर्मिनेंट a जब फाइंड करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 - 1 - 2, 0, 2 - 1, 3 - 5, 0। तो यहाँ से हमें मिलता है 3, 0 माइनस में 5, फिर हमें माइनस माइनस प्लस 1 हमारे पास होगा और यहाँ से हमें मिलेगा 0 प्लस में 3, फिर हमें मिलता है प्लस में -2 और ये मिलेगा आपको 0 माइनस में 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है -15 + 3 + 12। तो ये आपको मिलता है -15 + 15 यानी कि 0। तो डिटर्मिनेंट a आपका आ जाता है 0। अगर 0 आ जाता है तो हमें फिर क्या फाइंड करना होगा, इसका एडजॉइंट। तो अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ a अगर हम निकालें तो हमें पता है a11, a12, a13, a21, 22, 23, 31, 32 एंड 33 ये हमारे कोफैक्टर्स हैं और इसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम a11 देख लेते हैं। यहाँ पर a11 अगर हम निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपकी लीव होगी और यहाँ पर ये 0 और माइनस माइनस प्लस 6, 0 - 6 यानी कि -6 होगा। 1 + 1 पॉजिटिव साइन चेंज नहीं होगा। 1, 2 के लिए ये आप छोड़ेंगे तो 0 - प्लस 3 और यहाँ आपके पास साइन क्या होगा, यहाँ पर आपको याद होगा लिख देते हैं। यहाँ पर i + j हम करते थे और यहाँ हम लिखते थे माइनर। तो माइनर क्या आ रहा है हमारा -3। तो यहाँ पर ये आ गया -3। a13 अगर हम देखें तो -1 की पावर 4 हमने ऐड कर दिया है। 13 पर आपके पास आता है ये -6, तो यहाँ वैल्यू आई -6। a21 पर अगर हम देखें तो -1 की पावर 3, 21 पर आप देखेंगे तो 0 - 10, तो ये बनेगा +10। 22 पर अगर हम निकालें तो ये आपके पास आता है 0 + 6 यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर 6। 23 पर अगर हम निकालें तो यहाँ पर आपको मिलेगा -1 की पावर 5। 23 पर आप जब निकाल रहे हैं तो -15 + 3 यानी कि -12, तो ये मिलेगा आपको 12। a31 जब हम निकालेंगे तो -1 की पावर 4 और यहाँ से आपके पास आएगा 1 + 4 यानी कि आपका बनेगा 5। a32 ये आपके पास बनता है यहाँ पर -1 की पावर 5 और ये आपका बनेगा 3 - 1 यानी कि -3 और ये बना देगा इसको प्लस। a33 आपका बनेगा -1 की पावर 6 और यहाँ से आप लिख सकते हैं 6, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है यहाँ पर 6। अब इसको हम लिख लेते हैं
एडजॉइंट ए में, जो कि आपके पास बनेगा -6 -3 -6 10 6 12 5 3 6। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा -6 -3 -6 10 6 12 5 3 6। इसके बाद हमें पता है कि एडजॉइंट ए इंटू में हमें करना होता है एडजॉइंट ए इंटू में बी। अगर वो भी हमारा 0 आ जाए तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन है। वो 0 नहीं आता तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं इसको। ये आपके पास आता है यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन थी ये थी आपके पास 3x माइनस वाई माइनस में 2z बराबर 2, 2y माइनस z बराबर -1, 3x माइनस 5y बराबर 3। तो a हमें यहाँ से मिला था 3 माइनस 1 माइनस 2, 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 और 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 आया था, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ये आपके पास है 5। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर b आता है। आपके पास b आया था यहाँ पर 2 माइनस 1 और 3। तो हम करेंगे एडजॉइंट a इंटू बी। एडजॉइंट ए हमारा है -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 और यहाँ बी आपके पास था 2 -1 3। तो यहाँ जब आपने गुणा किया इसका तो आपको मिलता है ये -10 प्लस 15। फिर आपने किया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6 प्लस 9। फिर आपने किया -12 प्लस 18। तो ये आपके पास आता है -20 प्लस 15 माइनस का 5। फिर आपके पास है -12 प्लस 9। तो ये आपके पास आता है माइनस का 3। फिर आपके पास है -24 प्लस में 18 यानी कि ये आता है माइनस का 6। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आई है एडजॉइंट ए इंटू बी वो आती है नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था यहाँ पर बराबर में 0। तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इस सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि सिस्टम जो है वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम हैज इनकंसिस्टेंस। नेक्स्ट है आपके पास प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपको इक्वेशंस दी हुई है यहाँ पर 5x माइनस वाई प्लस में 4z बराबर में 5, 2x प्लस में 3y प्लस में 5z बराबर में 2, 5x माइनस में 2y प्लस में 6z बराबर में माइनस का 1। यहाँ पर a आपके पास है 5 माइनस 1 4, 2 3 5, 5 माइनस 2 6। x आपके पास है x y z। b आपके पास है यहाँ पर 5 2 माइनस का 1, ये आपका b होता है। तो डिटर्मिनेंट a जब हम निकाल रहे हैं तो वो आएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है आपका 5 माइनस 1 4, 2 3 5, 5 माइनस 2 6। तो यहाँ से हम पहली रो से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं
तो ये मिलेगा आपको 18 माइनस प्लस 10, फिर आपको मिलता है माइनस 1, यहाँ पर आपको मिलेगा 12 माइनस में 25, फिर आपके पास आता है प्लस में 4 और ये आपको मिलता है यहाँ पर -4 माइनस का 15। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं 5, ये आपके पास आया 28 प्लस में ये आपके पास आता है माइनस का 13 और ये वैल्यू आती है आपकी 4 गुणा में -19, माइनस हमने बाहर रखा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -13 -76, ये आपके पास आ जाता है। इसके बाद जब हम इसमें माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ये 140 माइनस में 89, तो आपको ये मिलता है यहाँ पर 89 जब आप माइनस कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 1, यहाँ पर आपके पास आता है 5, यानी कि आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आती है 51। तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो आता है आपका नॉन जीरो। तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है सिस्टम के पास। आप लिखेंगे सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। Now question number 7. In question number 7 we have given 5x plus 2y equal to 4, 7x plus 3y equal to 5। इसमें हमसे बोला गया है सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपने अभी तक क्या बताया कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन है या नहीं है, कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। लेकिन अब हमें क्या है, अगर सिस्टम के पास सॉल्यूशन है तो हमें ये बताना होगा कि वो सॉल्यूशन इसका क्या आता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले वैसे ही a आपके पास आता है 5 2 7 3, x आपके पास है xy, b आपके पास है यहाँ पर 4 5। आपके पास इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है ax बराबर में b। अगर हम दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कि a इनवर्स a आइडेंटिटी होता है, तो ये बनेगा a इनवर्स b। और a इनवर्स निकालना हमें आता है एडजॉइंट a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि x बराबर में आप लिखेंगे एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू में b। आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a आपके पास आएगा 5 2 7 3, 15 माइनस 14 यानी कि 1। नॉन जीरो आ रहा है तो हम आगे इसमें एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ a आपका बनेगा यहाँ पर a11 a12 a21 a22। इसका ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो पहले हम अपने कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें मिलेगा 3, 1 2 के लिए हमें मिलेगा -7, 2 1 के लिए मिलेगा -2 और 2 2 के लिए मिलेगा हमें 5। इसका ट्रांसपोज कर देते हैं 3 -2 -7 5। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a इंटू b बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट a आपके पास 1 आता है, एडजॉइंट a आ रहा है 3 -2 -7 5 और b आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 4 और 5। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 12 -10 28 माइनस प्लस 25। Here we get 2 - 3. Here is x, that is xy. आप जानते हैं कि जब हमें मैट्रिक्स इक्वल करनी होती है तो एलिमेंट वाइज आप इक्वल करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दी हुई है इक्वेशंस 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। यहाँ पर a हमारा आता है 2 -1 3 4, x है आपके पास xy और b है आपके पास -2 and 3। तो इसी तरीके से हम अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट a फाइंड करना है। a के लिए आपके पास है 2 -1 3 4, यानी कि 8 माइनस प्लस 3 आपके पास आ जाता है 11। अब हमें एडजॉइंट a यहाँ पे निकालना है। डिटरमिनेंट a नॉन जीरो आ रहा है आपका। एडजॉइंट a जब आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा ये 4 -3 प्लस 1 2 ट्रांसपोज, तो ये आपको मिलेगा 4 1 -3 and 2। यहां से आप a इनवर्स जब आपको निकालना है a इनवर्स, तो a इनवर्स आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। तो ये होता है 1 बाय डिटरमिनेंट आ रहा है आपका 11 और ये आता है 4 1 -3 2। तो x हमें कैसे निकालना होगा, a इनवर्स b। a इनवर्स आता है 1 बाय 11, 4 1 -3 2 और b आपका आ रहा है यहाँ पर -2 3। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 बाय 11 -8 प्लस 3 माइनस प्लस 6 प्लस 6। तो ये आपको मिलता है यहाँ पर 1 बाय 11 -8 प्लस 3 -5 और ये मिलता है आपको 12। तो यहाँ पर x आपका था xy, तो x की वैल्यू मिलती है -5 बाई 11 और y की वैल्यू मिलती है हमें 12 बाई 11। आपके पास यहाँ पर -2 और -3 गिवन था। हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे सवाल को। यहाँ पर अगर हमारे पास जो एडजॉइंट a आता है वो था हमारा 4, आपके पास था 4 -3 माइनस प्लस 1 हो गया था यहाँ 2 1 होने पर और ये आ गया था आपका 2। तो यहाँ जब आपने ट्रांसपोज लिया तो ये वैल्यू आ गई आपके पास और यहाँ जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है 4x माइनस 3y बराबर में 3, 3x माइनस 5y बराबर में 7। तो यहाँ पर आपका a जो है वो है 4 -3 3 -5, b आपके पास है 3 7 और x है आपके पास xy। आपको पता है x निकालने के लिए फॉर्मूला था a इनवर्स b। तो आप सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे जो कि आता है 4 -3 3 -5 -20 प्लस में 9 जो कि आता है आपका माइनस का 11। इसके बाद आपने देखा डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, आपको एडजॉइंट a निकालना होगा जो कि होगा आपका a11 1 2 2 1 and 2 2। एडजॉइंट हमने पीछे पूरी एक्सरसाइज की थी, आपको अगर कोई भी डाउट है तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, वहां से एडजॉइंट निकालना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होगा -5 -3 +3 and 4, इसका आपके पास ट्रांसपोज। तो ये आ जाता है -5 3 -3 and 4। इसके बाद है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a डिटरमिनेंट a जो कि आपके पास है -1/11 -5 3 -3 4।
ये हमारा होता है A इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, x बराबर में A इनवर्स B यहाँ पर रखेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा आपको यहाँ से मिल जाता है x बराबर में A इनवर्स आता है आपका -1/11 -5 3 -3 4 और B आपके पास आता है यहाँ पर 3 और 7। यहाँ से जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -15 + 21। नेक्स्ट आपको मिलेगा -9 + 28। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये आपका सोल्व करने पे आता है -1/11 6 और यहाँ आपको मिलता है 19। तो यहाँ से x था आपका xy, तो x की वैल्यू आपको मिली है -6/11 और y की वैल्यू मिलती है आपको -19/11। ये थे हमारे 1 to 9 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।